अपनी कोशिश दिन रात एक करूंगा, लोगों के पाँव पड़ूंगा जवार हुसैन की खातिर। बाकी मिन जानिब अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। फंड भी मैं आपको अलहदा दूंगा और जो चीज़ आप मुझसे मांगे मैं आपको दूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल मैगजीन और मैं हूं अजरफ नाज़रीन। हम इस टाइम PP 225 के अंदर मौजूद है। मियां जहांगीर सुल्तान भुट्टो आज़ाद उम्मीदवार थे, इस टाइम तक आज़ाद थे, बस कोई मसला मसाइल बने उसके बाद ये इन्होंने सीट एडजस्ट की। सर मुझे ये बताएं, आपकी खातिर मैं खान साहब से सवाल किया, वो मेरे से पर्सनल नाराज़ हुए, आप बैठ गए हैं, क्या वजह अपनी? आपका ज़ाती वोट मियां क्या नाम है चौधरी जवार से आपका बहुत अच्छा वोट बैंक था, क्या ऐसी वजह बनी आप बैठ गए? कैद मियां शहबाज शरीफ साहब का हुक्म था जी, वो मियां हमजा साहब को भेज रहे थे, तो मैं खुद वहाँ गया। उन्होंने मुझे बहुत प्यार ऑनर दिया जी सर, और उन्होंने कहा आप अपने घर में हो, घर में रहो जी सर। तो मैं अपने कैद के हुक्म पर जी सर मैं विड्रॉ करके हूँ जी सर, और इंशाल्लाह अब्दुर्रहमान कांजू काल भी मेरा बेटा था, आज भी मेरा बेटा है, मेरा लीडर है जी सर। इंशाल्लाह हम अब्दुर्रहमान खान की क़ियादत में दोनों सीटें 225 और 226 में खसूसी तौर पर मैं दिन रात एक करके मेहनत करूंगा। बाकी बिन जानिब अल्लाह है। नहीं सर, मेहनत तो आप कह रहे थे जिस टाइम आपको टिकट नहीं थी, उस टाइम भी आप कह रहे थे, और हम आप राब्ते में थे ना, तो उससे ज्यादा करूंगा जी सर, उससे भी ज्यादा करूंगा। और लग रहा है मुकाबला इस टाइम जो है वो शाहजहां या तो और या चौधरी के मुकाबला होगा या आपका ही होगा, क्योंकि आप इस टाइम नहीं है ना। मैं तो विड्रॉ हो गया ना जी जी, मैं तो चौधरी जवार हुसैन साहब की, मलिक शाह मोहम्मद खान साहब की और अब्दुर्रहमान खान कांजू की इमदाद करूंगा। मेरे यहाँ जितने भी मुखलिस भाई मेरे दोस्त आप देख रहे हैं, इसलिए इनको तकलीफ दी है कि मैं इनके सामने ऐलान करूं और इनसे आप भी हल्फ दूं, इनसे भी हल्फ लूं कि आप हमारे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, हम सब अब्दुर्रहमान कांजू के ग्रुप के साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हैं, शहीद कांजू ग्रुप के साथ है। सर ये बताएं, एकदम प्लान चेंज आपने खुद किया या फैसला था? मुझे कैद का हुक्म था। अच्छा, मुझे कैद का हुक्म आया जी सर। तो मियां शहबाज शरीफ साहब के पास मैं गया था जी, तो उन्होंने मेहरबानी फरमाई, मुझे वेलकम कहा, और जो भी डिस्कस उनकी और मेरी हुई, वहाँ कांजू साहब भी मेरे लीडर भी मौजूद थे, मलिक अहमद खान साहब भी मौजूद थे, और मियां साहब से तफसीलन गुफ्तगू हुई। उन्होंने मुझ पर बहुत शफकत फरमाई है, तो लिहाजा पार्टी में था तो पार्टी में हूँ। सर जिस दिन मेरे से आप बैठने लगे थे उससे एक दिन पहले दुनियापुर के अंदर मैंने खान साहब से सवाल किया था, आपने मियां साहब से टिकट लेके जवार ब्रैक को दे दी, वो इस सवाल पे थोड़ा सा मेरे से गुस्सा हुए थे। तो मुझे ये पता नहीं मेरे सवाल के बाद ये फैसला हुआ है या उससे पता नहीं पहले आपकी जो बातें थी वो चल रही थी? वो पहले दिन जब उन्होंने क्राउड इकट्ठा किया था ना जी, तो आप शायद वहाँ होंगे या नहीं होंगे जी, तो उन्होंने वही फरमाया था, मेरा चाचा है, मैं इसको मनाऊंगा जिस तरह भी मानेगा, मेरा बुजुर्ग है, मेरा बेटा मेरा चाचा है। तो जब इतने वसूख से हर तकरीर में हर जगह एक ही बात उसने कही है कि मैं चाचे को टिकट न दे के पछता रहा हूँ, चाचे को मनाऊंगा जिस तरह भी मानेगा मनाऊंगा। वो आखिरी मेरे लीडर का हुक्म था, मेरा लीडर है मियां शहबाज शरीफ साहब, मेरा कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मुझे हुक्म दिया तो मैं उनके कहने पे सरे तस्लीम खम जो मिजाज यार में आए। आखिरी सवाल सुनने में आ रहा है आप शायद चौधरी साहब की कंपेन ना करें, अब्दुर्रहमान कांजू साहब की कंपेन करेंगे? मैं तमाम आज मीडिया पे हल्फ उठाकर हल्फ कह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं पहले जवार हुसैन का वोट मांगूंगा फिर अब्दुर्रहमान का मांगूंगा। PP 225 की जो सीट है वो आप निकालेंगे, इसका मतलब ये चाह रहे हैं जी? PP 225 की जो सीट है वो आप निकालेंगे पहले, जैसे अल्लाह ने निकलवानी है जी सर। मैं अल्लाह का आजिज बंदा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी कोशिश दिन रात एक करूंगा, लोगों के पाँव पड़ूंगा जवार हुसैन की खातिर। बाकी मिन जानिब अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। सबसे पहले चौधरी जवार का वोट, उसके बाद खान साहब को। अच्छा, आखिर में मेरा एक पर्सनल सवाल है, मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से आया हूँ, आपको पता होगा, मैंने राब्ते भी आपसे, यहाँ पे एक इशू चल रहा है यूनियन काउंसिल ये 31 की जो है यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है, मैंने लास्ट में आपसे इंटरव्यू किया था, आपने कहा था आपने यहाँ पे इमरजेंसी दी है। अब यहाँ पे रात को 2 बजे कोई जाता है मेडिसन लेने के लिए, यहाँ पे वो मेडिसन नहीं देते, सिर्फ 1-2 एडिशनल लगा के ना आगे शिफ्ट करने का कहते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते वो वहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं है। तो अगर आपको दोबारा मौका मिलता है चौधरी जवार के विरासत के रेफरेंस से या आपको दोबारा फंड मिलते हैं, तो आप इसके ऊपर कितना वर्क करेंगे? चलें जिनके पास पैसे हैं वो तो जा सकता है मुल्तान या लोधरा, तो आम आवाम वहाँ से कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? जो मेरी डिस्कस हुई है, मैं भी था, मियां इमरान हबीब साहब मेरे बेटे किधर हैं जी सर, वो भी मेरे साथ थे जी, उन्होंने मुझसे
वादा किया है कि आपकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है सबका उसका फंड भी मैं आपको लगा दूंगा और जो चीज़ आप मुझसे मांगे मैं आपको दूंगा। सर मियाँ साहब की आपने मैंने यही फलाई काम मांगने हैं। जी सर। मैंने ना अपनी जाती नौकरी मांगी है आज तक, ना ही किसी का नाम को बेचा है। मैं ना आज तक किसी का कोई एक टके का रवादार नहीं हूँ और ना ही अल्लाह ताला मुझे करे। रिज़्क़ हलाल है और रिज़्क़ हलाल रहेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मियाँ साहब मौजूद थे। शहीद कांजू ग्रुप जिंदाबाद।